नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वदिदास फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सब 12 से 16 अक्टूबर के बीच जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, इस तथ्य से सभी अवगत होंगे। गाज़ा पट्टी में और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहे संघर्ष में जो फंसे हुए हैं या जो आना चाह रहे हैं, जो भारतीय नागरिक अपने वतन सुरक्षित वापस आना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, उनको सुरक्षित अपने वतन लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसकी ट्विटर पर जानकारी दी है। तो ऑपरेशन अजय इजराइल फिलिस्तीन के मध्य से जो भारतीय हैं आना चाहते हैं अपने स्वदेश, उनको उनके लिए है। अगला है अरुणाचल प्रदेश को 3 उत्पादों हेतु जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। जीआई टैग प्राप्त हुए हैं 3 उत्पादों हेतु। सबसे पहला कौन सा है? याक चुरपी। दूसरा है खाओ ताई या खामती चावल जिसको कहते हैं, और तीसरा है तांगसा वस्त्र। मतलब याक चुरपी है, खाई ताई है और तांगसा वस्त्र, मतलब 2 खाने की खाद्य पदार्थ हैं, याक चुरपी और खाओ ताई, और तीसरा जो है वस्त्र है, तांगसा वस्त्र। एक नज़र डालते हैं ये तीनों चीज़ें हैं क्या। अरुणाचल में जो याक चुरपी है, याक चुरपी जो है ये याक, वाई फॉर याक, आप लोग ने पढ़ा होगा, वाई फॉर याक, वही याक है जो अरुणाचल में पाया जाता है। उसके दूध से बनने वाला एक, अरुणाचल के पश्चिम ज़िले 2 ज़िले हैं, कामेंग और तवांग, इन ज़िलों में उनके दूध से ये बनाया जाता है, चुरपी बनाया जाता है। बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है और अरुणाचल के जो दुर्लभ ठंडे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ के लिए पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में ये कार्य करता है। तो अरुणाचल याक चुरपी। अगला है खाओ ताई। ये खामती चावल है, ये खामती चावल है जिसको, ये एक चबाने वाला योग्य चावल है, चिपचिपी प्रकार की। नामसाई क्षेत्र में खम्पती जनजाति द्वारा पैदा की जाती है, खम्पती जनजाति द्वारा पैदा की जाती है। अगला है तांगसा टेक्सटाइल। तांगसा वस्त्र मतलब टेक्सटाइल। चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति द्वारा ये तैयार की जाती है। चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति द्वारा ये तैयार की जाती है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग क्या होता है? कुछ उत्पादों के लिए एक चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंध होता है। जैसे ये कह दिया जाता है, जैसे बनारसी साड़ी जो है वो जीआई टैग प्राप्त है। फिर तो इसमें जो उत्पाद होते हैं वो स्थान विशेष का एक तरह से उन आधिकारिक तौर पे पुष्टि होती है। तो पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, उसके बाद 10-10 वर्ष के लिए फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है। अगला है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य जो है उदयपुर को रखा गया है। उदयपुर ये राजस्थान का ज़िला है उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं, उदयपुर। इसको भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है। अगला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है इस एसोसिएशन के बारे में। ये अभी चर्चित इसलिए है कि 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो में, श्रीलंका में इसकी 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की। और श्रीलंका ये की अध्यक्षता 2023 से 2025 तक इस एसोसिएशन की अध्यक्षता करेगा श्रीलंका। ये वर्तमान में IORA जो है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में सामाजिक और आर्थिक सहयोग हेतु
हिंद महासागर क्षेत्र के 23 सदस्य देश हैं और 11 संवाद भागीदार। ये तथ्य याद रखिएगा। कितने देश हैं इसमें? 23 सदस्य देश हैं। और कहाँ के हैं ये? हिंद महासागर क्षेत्र के 23 सदस्य देश हैं और 11 संवाद भागीदार हैं। सदस्य देश देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। और सचिवालय जो है, सचिवालय ये है मॉरिशस में, सचिवालय मॉरिशस में। अगला है सरस्वती सम्मान 2022। तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है। उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम कई बार पूछा गया है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? लेखिका हैं तमिल लेखिका श्रीमती शिवशंकरी। सरस्वती सम्मान कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। लेखिका का नाम तमिल लेखिका हैं श्रीमती शिवशंकरी और उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम, इसी के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, ये दिया किस लिए जाता है? ये दिया किस लिए जाता है? ये पत्रकारिता में दिया जाता है और किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसे पूर्व जो यूनियन मिनिस्टर थे एम वीरप्पा मोइली, इनके द्वारा प्रदान किया गया। अगला है व्लादिमीर पुतिन से संबंधित है। अमेरिकी रूस के राष्ट्रपति रहे हैं, अभी भी हैं। और ये इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में ये किर्गिस्तान पहुँचे हैं और मार्च में इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC द्वारा इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट घोषित किया गया था, जिसके बाद से इनकी ये पहली विदेश यात्रा है। और ये वारंट इनको यूक्रेनी बच्चों के निर्वसन के आरोप में जो है निकाला गया था। आप सभी को पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन इस समय जंग लड़ रहे हैं। अगला है USS गेराल्ड आर फोर्ड। ये क्या है? इजराइल में जो संघर्ष हो रहा है, अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में पूर्वी मध्य सागर में USS गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, इसकी तैनाती की है। और इसे अब तक निर्मित सबसे बड़े युद्धपोत के रूप में से एक माना जाता है। ये क्या है? USS गेराल्ड आर फोर्ड, ये अमेरिका का एक युद्धपोत है जो इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन के विरुद्ध पूर्वी मध्य सागर में तैनात किया गया है। इसकी खास बात क्या है? ये अब तक के निर्मित सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध सामग्री और कई इसकी जो गति होती है वो काफ़ी अधिक होती है। मतलब आप जिसको नॉट में कहते हैं 30 नॉट से अधिक की ये गति से चलता है। अगला है सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर, नाम याद रखिएगा, मणिकांत होबलीधर। सर्विसेज सेना में कार्यरत हैं ये। और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और भारत के सबसे तेज धावक बने हैं। ये रिकॉर्ड 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में बनाया गया। 21 साल के मणिकांत तीसरी हीट शुरुआती दौर में 10.23 सेकंड के साथ उड़ीसा के अमिया कुमार मल्लिक के 2016 में बनाए गए 10.26 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा इनका, सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर। इन्होंने 100 मीटर में नया रिकॉर्ड बनाया जो कि 10.23 सेकंड के साथ है। अगला है क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। इसमें IIT BHU द्वारा हाल ही में एक नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इससे क्या होगा? इससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिल सकेगी और भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।
अगला है यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। यूपी ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। गंगा डॉल्फिन को यूपी ने जलीय जीव घोषित किया है और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का प्रारंभ किया गया है। अभियान का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा। अवश्य पूछा गया है पीछे जो है डॉल्फिन संबंधित क्वेश्चन, और ये पूछा जाएगा, ये कंफर्म मान के चलिए। अगला है मेरा युवा भारत माई भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त इकाई मेरा युवा भारत माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी। और क्या कार्य करेगा ये? युवाओं के विकास और युवा नीति विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के रूप में ये कार्य करेगा। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया। 111वें स्थान पर रखा गया है। 111 स्थान, ये स्थान याद रखिएगा। और 2022 में ये 107वें स्थान पे था, मतलब इसमें गिरावट दर्ज की गई। 107वें स्थान से 111वें स्थान पे आ गया। 107वें से 111वें पे आ गया, तो गिरावट दर्ज की गई है। और GHI वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है, जिसे कौन आयोजित करता है? आयरिश NGO है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन NGO वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इन दोनों NGO का भी नाम रखिएगा, ये भी पूछे गए। अगला है, यूपी ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। किस क्षेत्र में? मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का। जैसे टेलीमेडिसिन जो होता है, OPD के लिए टेलीस्कोप, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या दूर बैठे घर बैठे जो विभिन्न माध्यम होते हैं उनके द्वारा जो OPD की जाती है डॉक्टरों के द्वारा, इसके लिए जो है यूपी ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो साथियों, ये थे 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि शोधित स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजा दें और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।